हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। बहुत ही आज हम लेके आए हैं पार्ट 4। ठीक है, सॉरी, केस लॉ पार्ट 5 लेके आए हैं। तो पार्ट 5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको सारे केस लॉ अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर आप सबको सारे केस अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप सब भी बढ़िया एक बार प्यार बरसा दीजिए, चैनल को आगे तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हमारा भी मनोबल बढ़ाए रहिए। ठीक है, जिससे हम आप सबके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे और जो है पढ़ाने में और आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कार्य करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई, क्या हर लॉ स्टूडेंट के लिए जानना चाहिए, हर लॉ स्टूडेंट के लिए केस लैंड मतलब केस लॉ। ठीक, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। पार्ट 5 हमारा वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर केस लॉ हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा कोई केस लॉ आप सबको कोई बताने वाला नहीं है। पूरे यूट्यूब चैनल पे आप चाहे सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आप सबको बढ़िया सा यहाँ पे पढ़ाने में आप सबकी सहायता कर रहे हैं और आप सब हमारी भी सहायता करिए, चैनल को आगे तक बढ़ाइए, फैमिली थोड़ा और बढ़ाइए। ठीक है, और आप सब लोग आज के नए केस लॉ, आज हमारा कौन सा केस लॉ है, शायद चौथा है, पांचवा है, शायद पांचवा केस होगा कि चौथा होगा, ऐसा कुछ होगा जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और आशा करते हैं आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है पढ़ाई में, तो आप सब जो है वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए करिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा बैक कर लीजिए और थोड़ा अपना रिव्यू दीजिए कमेंट बॉक्स में, कैसे क्या क्लास चल रही है, अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, क्या चीज़ परिवर्तन करना चाहिए, क्या परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आप सब लोग वीडियो में थोड़ा बताइए भाई, जिससे कि हम भी तो जाने ना कौन कौन पढ़ रहा है। और सब लोग पर जो देखा करे वीडियो पर डे, आप सब लोग प्रेजेंटी लगा करिए, हाँ आज मैंने वीडियो देखा है, मैंने वीडियो देखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर आज हम इस केस के बारे में। तो आज हमारा केस क्या है, ये इंदिरा गांधी नेहरू, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्य। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अर्थात केस लॉ है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तथ्य क्या है, यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील के संबंध में जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनाव को भ्रष्ट कृत्यों के आधार पर भ्रष्ट कृत्यों के आधार पर अमान्य कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, और इस दौरान सांसद ने 29वां संविधान संशोधन पारित किया। ठीक है, इस दौरान 29वां संविधान संशोधन पारित किया। ठीक है, किसने पारित किया, 29वां संविधान संशोधन किसने पारित किया भाई, बताइए आप सब। 29वां संविधान संशोधन, आप सब जल्दी बताइए भाई। 29वां संविधान संशोधन, ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स बताइएगा। ठीक है, जिसने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 229 ए जोड़ा, 229 ए। ठीक है, आर्टिकल 229 ए क्या है भाई, आर्टिकल 229 ए क्या है, आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। यह क्या है, यह भारतीय संविधान में वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन यह संविधान में 229 हाई कोर्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 239 ए में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को प्रधानमंत्री और लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष को देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसके बजाय इसे संसद द्वारा गठित समिति के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो तथ्य क्या है, तथ्य क्या है, कानूनी प्रश्न क्या है, इस मामले में मुख्य प्रश्न अनुच्छेद 229 ए के खंड 4 की कानूनी वैधता का था। ठीक है, इसमें क्या था, खंड 4 के कानूनी वैधता के लिए यहाँ पे था। यह सवाल था कि क्या उक्त अनुच्छेद का
खंड 4 संविधान में दिए सामान के सिद्धांत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और क्या यह खंड 4 न्यायालय के पास मौजूद न्यायिक समीक्षा की शक्ति को नष्ट करता है? आर्टिकल 14 क्या है? आप सबको हम कल बताए थे, परसों बताए थे। आर्टिकल 14 क्या है भाई? आर्टिकल 14 क्या है? आप सब लोग जल्दी बताएंगे। अनुच्छेद 14 अर्थात समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है क्या? अनुच्छेद 14, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 14 कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। यह अधिकार किसे मिलता है भाई? प्रत्येक व्यक्ति, एनी पर्सन को। बस वह नागरिक सिटीजन होना चाहिए, मतलब देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब नागरिक और विदेशी दोनों लोगों को मिलता है, जो फॉरेन के रहते हैं सिटीजन दोनों को मिलता है, ठीक है। और इसके दो भाग हैं, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 हमारा है, उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे इसके तथ्य के बारे में। तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने इस खंड को इस आधार पर रद्द किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो संविधान के मौलिक संरचना का हिस्सा था, ठीक है। चुनाव विवादों में क्या हुआ? चुनाव विवादों में न्यायिक समीक्षा को इस तरह से बाहर करने से इस तरह से चुनाव में इस तरह से बाहर करने से क्या हुआ? भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंच गई। भारतीय संविधान जो बुनियादी ढांचा था उसको क्या हुआ? क्षति पहुंच गई। फिर आगे क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 329 ए, जो हमें अभी आपको हम बताए, 229 ए खंड 4 इस आधार पर असंवैधानिक और अमान्य की यह अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है, का पूरी तरह से खंडन करता है। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि ये नए प्रावधान मनमाने थे और विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए तैयार किए गए थे, ठीक है, तैयार किए गए थे, ठीक है। जो न्यायाधीश थे आर खन्ना, जो न्यायाधीश थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भी संविधान की आधारित संरचना या बुनियादी ढांचे का भी भाग है, जिसमें जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शामिल है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शामिल है, ठीक है। और यह बात हुआ कि जिनका उल्लंघन कभी भी नहीं किया सकता है, ठीक। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में निर्धारित आधिकारिक संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की सूची में निम्नलिखित विशेषताओं को जोड़ा। जो हमारा वो केस था, कौन सा केस था भाई? केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज था, उसमें हम आपको बताए थे ना, अच्छे से समझ में आया था कि नहीं आया था? उसी के बारे में बता रहा है कि लोकतंत्र जिसमें स्वतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव शामिल है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल आर्टिकल 32 क्या है भाई? आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियस। अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल मेंटल नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी मेंटल माने पागल फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि नागरिकों को यह अधिकार देता है, ठीक है, कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वे सीधे उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है, इसे इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। आर्टिकल आर्टिकल 32 क्या है? संविधान संविधान
की आत्मा और हृदय और हृदय भी कहा जाता है। किसको? आर्टिकल 32 को। ठीक है। और जो है और यह उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी। ठीक है। यह उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि यह उपाधि बी आर अंबेडकर ने दी थी। ठीक है। आर्टिकल 14। ठीक है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट हैं। ठीक है। जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा शामिल है। ठीक है। जो कि ये सारी चीजें हम आप सबको बताएंगे जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको यह केस बढ़िया से समझ में आज आया होगा। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करेंगे और आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप सब लोग और हमारा सहयोग बनाए रखिए और मनोबल बनाए रखिए, जिससे कि हम आप सबके लिए और अच्छे पढ़ाने की कोशिश करें और कंटेंट लाने की भी कोशिश करें। और जो जो भाई वीडियो देखते हैं एक बार आप सब लोग प्रेजेंट ही लगाया करिए कि आज हमने वीडियो देखा है, नाम पता कहाँ के रहने वाले हो भाई, सारा चीज़ बता दिया करो, जिससे हम भी आपसे संपर्क में रखें। ठीक है। और कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। ठीक। और आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और क्लास को अच्छे तरीके से नियमित रूप से ले रहे होंगे। ठीक है। और अगर आप सबको यहाँ पे हम आप सबको जो है 50 बेरेट का मतलब 50 केस लॉ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है। और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे केस लॉ की। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से काट छाट के नोट्स थोड़ा बनाइए भाई। और आर्टिकल जो जो इसमें ऐड है उनके लिए अलग से एक की पॉइंट बगल में लाइन खींच के बॉक्स बना के लिखिए, ये आर्टिकल इसके बारे में कहता है, ये आर्टिकल इसके बारे में कहता है, क्योंकि आर्टिकल भी बहुत सारे हैं। तो जो इसमें मिल रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इनको सबको आप एक बढ़िया नोट्स बनाइए जिसमें आप उनको उसमें सम्मिलित करिए ताकि आप बार बार पढ़ें तो उसके केस लॉ के अनुसार ही आप सब जो है वहां पे धाराएं भी पढ़ सकें और जो है अनुच्छेद भी पढ़ सकें। ठीक है। जिससे आप सबको बार बार रिवाइज होता रहे, बार बार रिवाइज करने से ही चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आप रटेंगे तो रट्टू तोता बनने से कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक। आशा करते हैं आप सब लोग को वीडियो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पसंद आई होगी। ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं और इसी के साथ जय हिंद।